बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू हब में खुश आमदीद। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बड़े आज़म साउथ अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े मुल्क अर्जेंटीना के बारे में। अर्जेंटीना की कुल आबादी 4 करोड़ 47 लाख है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 31वां बड़ा मुल्क है, जबकि ज़मीनी रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 8वां सबसे बड़ा मुल्क है। यहाँ की ऑफिशियल करेंसी अर्जेंटाइन पैसो है, जो कि एक पैसो पाकिस्तानी 3.60 रुपीस का है। अर्जेंटीना का कैपिटल ब्यूनस एयर्स है, जो कि अर्जेंटीना का सबसे बड़ा शहर भी है। अर्जेंटीना का बॉर्डर 5 ममालिक के साथ लगता है, जिनमें शामिल हैं चिली, यूराग्वे, ब्राज़ील, पैराग्वे और बोलीविया। मज़हब के लिहाज से अर्जेंटीना में 66% रोमन कैथोलिक, 21% किसी भी मज़हब को ना मानने वाले, 1% मुसलमान और बाकी दीगर मज़ाहिब के लोग रहते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ अर्जेंटीना के बारे में। अर्जेंटीना का नाम लैटिन वर्ड अर्जेंटम पर रखा गया था, जिसका मतलब है चांदी। अर्जेंटीना में आबाद होने वाले शुरू की यूरोपियन लोगों का मानना था कि ये मुल्क चांदी के ज़खायर से भरपूर है, जिसकी बुनियाद पर इसका नाम अर्जेंटीना रखा गया था। 2001 में अर्जेंटीना में 10 दिनों के अंदर अंदर 5 अलग अलग प्रेसिडेंट्स मुकर्रर किए गए थे, जो कि इतनी तादाद में इतने कम अरसे में आज तक किसी भी दूसरे मुल्क में नहीं किए गए। हर साल अर्जेंटीना में लगभग 50 लाख के करीब टूरिस्ट आते हैं और इसकी बुनियादी वजूहात हैं अर्जेंटीना की सकाफत, यहाँ के लजीज और जायकेदार खाने और इसके अलावा बेपनाह कुदरती खूबसूरती से भरपूर मनाजर। 1913 तक पर कैपिटा के लिहाज से अर्जेंटीना दुनिया का 10वां अमीर तरीन मुल्क माना जाता था, जबकि अब वो दुनिया का 54वां अमीर मुल्क माना जाता है। 1974 से लेकर 1983 तक अर्जेंटीना के 30,000 लोग गायब हो गए थे, जिनमें से ज़्यादातर को फौज ने मार दिया था मुल्क में खाना जंगी और दहशतगर्दी मचाने की वजह से। यहाँ की लोकल्स के हिसाब से इस सारे असना को डर्टी वॉर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस टाइम पूरे का पूरा कंट्रोल फौज के हाथ में था। अर्जेंटीना का कौमी खेल पोलो है, जो कि घोड़ों की सवारी करते हुए खेला जाता है। पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा पोलो चैंपियनशिप्स भी अर्जेंटीना में होती हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा मकबूलियत फुटबॉल को हासिल है। फुटबॉल के अंदर अर्जेंटीना 2 बार फीफा वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है, एक बार 1978 में और एक बार 1986 में। फुटबॉल की दुनिया के अजीम तरीन प्लेयर्स में से एक डिगो मैराडोना का ताल्लुक भी अर्जेंटीना से है, जिनका 1986 के फीफा वर्ल्ड कप जितवाने में सबसे अहम किरदार शामिल है। मैराडोना को इस बात पर बेपनाह अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। दुनिया में सबसे बड़ा ज़मीनी रकबे पर दरख्तों और पौधों से बनाया गया गिटार अर्जेंटीना में मौजूद है, जिसको एक शख्स ने अपनी मरहूमा बीवी की मोहब्बत में बनाया था। 2016 तक अर्जेंटीना में किसी को ट्रैवल करने की गर्ज से अगर डॉलर्स की ज़रूरत पड़ती थी, तो पहले उसे हुकूमत को एप्लीकेशन देनी पड़ती थी डॉलर्स लेने के लिए, जिसमें वो वाज़े तौर से बयान करता था कि उसे क्यों डॉलर्स की ज़रूरत है और वो क्यों ट्रैवल कर रहा है। दुनिया में पर कैपिटा की तादाद के लिहाज से सबसे ज़्यादा साइकेट्रिस्ट्स अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। एक सर्वे के हिसाब से अर्जेंटीना का एक आम इंसान हफ्ते में कम से कम 20 घंटे रेडियो सुनता है, जो कि किसी भी मुल्क के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है। इस टाइम के दुनिया के टॉप 3 मशहूर तरीन फुटबॉलर्स में से एक अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी हैं। हैरत की बात यह है कि मेसी के आबाई शहर में अर्जेंटीना की हुकूमत की जानिब से कोई भी इंसान अपने पैदा होने वाले बच्चे का नाम मेसी नहीं रख सकता। इस पर बाकायदा बैन लगा हुआ है, और अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी करते हुए अपने बच्चे का नाम मेसी रख भी दे, तो ना सिर्फ उसको अपने बच्चे का नाम बदलना पड़ता है, बल्कि इसके साथ साथ उसे भारी जुर्माना भी अदा करना पड़ता है। 1977 में अर्जेंटीना ने एक हामला औरत को अंटार्कटिका भेजा था, ताकि पैदाइश के बाद उस होने वाले औलाद की बुनियाद पर अंटार्कटिका का कुछ हिस्सा वसूल किया जा सके। इस बच्चे का नाम एमिले मार्को पाल्मा था और इसकी पैदाइश के बाद टोटल अब तक 10 मजीद और बच्चे भी पैदा हो चुके हैं अंटार्कटिका में। इतनी लंबी कोशिश के बावजूद भी अर्जेंटीना वाले अंटार्कटिका का कोई भी हिस्सा क्लेम ना कर सके। क्यूबन रेवोल्यूशन की सबसे मशहूर शख्सियत चे गुवेरा अर्जेंटीना में पैदा हुए थे। अर्जेंटीना में बियर काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पी जाती है, लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर मौजूद तमाम सियासी जमातों के अपने बियर ब्रांड्स हैं और वो अपने सियासी बियर ब्रांड के अलावा कोई भी और बियर नहीं पीते। दुनिया की सबसे पहली फिंगरप्रिंट क्राइम आइडेंटिफिकेशन 1891 में अर्जेंटीना में हुई थी। 1964 में अर्जेंटीना और पेरू के दरमियान होने वाले फुटबॉल मैच में रेफरी ने एक खिलाड़ी को गलती से रेड कार्ड दे दिया था। इस गलती की बुनियाद पर पेरू और अर्जेंटीना के तमाशाइयों के दरमियान फसाद शुरू हो गया था, और ये फसाद इस कदर शदीद था कि 300 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। अर्जेंटीना में रोज़ाना दोपहर के खाने के बाद हर तरह के काम से थोड़ी देर की छुट्टी लेकर साइस्ता किया जाता है, यानी कि थोड़ी देर के लिए सस्ताया जाता है। तकरीबन तमाम अर्जेंटीना के लोग दोपहर के खाने के बाद साइस्ता करते हैं, और कैपिटल में तो बाकायदा साइस्ता करने के लिए छोटे छोटे होटल्स भी बने हुए हैं।
दुनिया में सबसे ज़्यादा डायनासोर्स की डिस्कवरी अब तक अर्जेंटीना और ब्राज़ील में हुई है और यही वजह है कि हर साल पैलेंटोलॉजिस्ट अर्जेंटीना आते रहते हैं सिर्फ और सिर्फ मज़ीद डायनासोर्स की डिस्कवरी करने के लिए। दुनिया में सबसे ज़्यादा इज्जत वाला प्राइज़ नोबेल प्राइज़ है, जो कि अर्जेंटीना में अब तक 5 लोगों को मिल चुका है, जिनमें से 2 को पीस में, 2 को केमिस्ट्री में और 1 को मेडिसिन में मिला है। अर्जेंटीना के लोग अपनी खुद की गाड़ी में सफ़र करने की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा तरजीह देते हैं और ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर काम करने वाले 35% लोग किसी न किसी तरह की यूनियन से मुंसलिक होते हैं। अर्जेंटीना का लगभग 13% हिस्सा काश्तकारी से मुंसलिक है और पूरी दुनिया में फूड एक्सपोर्ट्स में, ख़ास तौर पर सब्जियों और फलों में, अर्जेंटीना सबसे बड़े मुल्कों में से एक गिना जाता है। इसके अलावा गंदम पैदा करने वाले मुल्कों में अर्जेंटीना दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है और पूरे साउथ अमेरिका की 60% गंदम अर्जेंटीना में पैदा होती है। अर्जेंटीना के लोग डांस के बेहद शौकीन हैं। शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा अर्जेंटीना में जो कि डांस में दिलचस्पी ना रखता हो। टैंगो डांस यहाँ का सबसे मशहूर डांस है, जो 18वीं सेंचुरी में इजाद हुआ था और आज दुनिया के बेशतर ममालिक में बड़े शौक से किया जाता है। बॉलरूम डांसिंग की शुरुआत भी अर्जेंटीना से हुई थी। दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला परिंदा इंडियन कॉन्डोर अर्जेंटीना में पाया जाता है। वजन और परों के हिसाब से इंडियन कॉन्डोर दुनिया का सबसे भारी और बड़ा उड़ने वाला परिंदा है। दुनिया में पर कैपिटा के हिसाब से सबसे ज़्यादा बीफ खाने वाले मुल्कों में अर्जेंटीना दूसरे नंबर पर आता है। अर्जेंटीना में प्लास्टिक सर्जरी बनिस्बत बाकी तमाम ममालिक के सबसे सस्ती है और यही एक बुनियादी वजह है कि यहाँ पर हर 30 में से एक इंसान की किसी न किसी तरह की कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी ज़रूर हुई होती है। दुनिया की सबसे पुरानी नस्ल के पौधे लिवरवर्ट्स अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। इन पौधों की ना तो कोई जड़ें होती हैं और ना ही तने। साइंटिस्ट की तहकीक से ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि ये पौधे कम से कम 47 करोड़ 20 लाख साल से चले आ रहे हैं। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।